तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक हो गए, सभी एकदम मौज मस्त हो गए। तो तुम्हारा भाई आ चुका है हीरो विदाउट अ क्लास के एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर अंत तक जरूर देखना, एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में राइनी हम लोगों को बता रही होती है, वेल 3 साल हो चुके हैं जब से मैं एरल के घर पर एरल की मॉम से ट्रेनिंग वगैरह ले रही हूँ। एंड हमें देखने को मिलता है वही एरल की मॉम की ट्रेनिंग की वजह से अब ये काफ़ी अच्छा खाना वगैरह एंड चाय वगैरह बनाने लगी होती है, जो कि वही एरल की मॉम यानी कि फ्राई को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन तभी देखने को मिलता है वही एरल के कमरे से वही मारी चिल्लाते हुए बाहर आती है, एंड वो थोड़ी उदास भी लग रही होती है। वही हमारी रानी विलायक आखिर क्या बात है, वही मारी रोते हुए बोलती है, यार जब मैं भाई को उठाने गई तो यार वहाँ पर भाई नहीं थे, बल्कि उनकी जगह वहाँ पर एक नोट था। एंड हमें देखने को मिलता है रानी अभी जैसे ही उस नोट को पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि यार मैं सिटी ऑफ मैजिक जा रहा हूँ। और बस इतने ही टॉपिक के साथ पूरा लेटर ही खत्म हो चुका होता है। लेकिन फिर भी इस चीज को सुनकर मारी थोड़ा उदास हो रही होती है कि यार मेरा भाई मुझे फिर छोड़कर चला गया। वहीं उसकी मॉम उसे शांत करा रही होती है कि देखा जाए वो बच्चा काफी समय से इस चीज की तैयारी कर रहा था, लेकिन कम से कम उसे हमसे गुड बाय कहकर तो जाना ही चाहिए था ना। वही रानी अभी इस फीलिंग को समझ पा रही होती है, क्योंकि वेल पहले वो भी इस तरीके की चीज़ों को अपनाया करती थी, बट वो अपने कभी भी डैड की फीलिंग्स को नहीं समझा करती थी। वही हमारे एरल की मॉम भी उसे समझाने लगी होती है कि बेटा भले ही तुमने पहले ये चीज़ें की हो, लेकिन प्लीज़ अब इन चीज़ों को मत करियो। वही हमारी रानी अभी लाइक आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे आपसे सीखनी है। वही इस चीज़ से एरल की मॉम भी खुश हो जाती हैं। वही वो बोलने भी लगी होती है कि ना जाने क्यों कभी कभी तो मुझे लगता है कि आखिर मेरे बच्चे किस पर चले गए हैं। आई मीन देखा जाए मेरी पहले तो बेटी एंड अब मेरा बेटा भी यार मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब ना जाने कब मैं उन्हें देख पाऊंगी। वही हमें देखने को मिलता है तभी इतने ऑकवर्ड सिचुएशन में वहाँ एरल के डैड भी वही अपनी आंखें मिड़ते हुए आ जाते हैं कि देखा जाए यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन हमें देखने को मिलता है वो यहाँ की ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं समझ पाते। वहीं एरल की मॉम भी वही एक हल्की सी साय लेती हैं एंड बोलती हैं चलो जो भी है मेरे बच्चे सुरक्षित रहें और क्या चाहिए। वही हमारा सीन शिफ्ट टुगेदर में एरल की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिसको कि वही कैरेज ओनर जिसको कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जिसने कि हमारे एरल को सिटी ऑफ स्वॉर्ड की तरफ भी छोड़ा था, वही उसे सिटी ऑफ मैजिक की तरफ ले जा रहा होता है। वही हमारा एरल भी उससे पूछ रहा होता है तो भाई हम लोग सिटी ऑफ मैजिक तक कब तक पहुंच जाएंगे। वहीं वो बंदा भी लाया कि यार 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे, लेकिन देखा जाए तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो। तुमने इन 3 सालों में आखिर किस टाइप की ट्रेनिंग की है। वैसे देखा जाए तुमने जब सिटी ऑफ स्वॉर्ड में 3 साल पहले आए थे काफ़ी बड़ा तहलका मचा दिया था। मुझे तो ये सोच कर ही हैरानी हो रही है कि अब तुम सिटी ऑफ मैजिक में क्या करने वाले हो। वही एरल भी लाइक अबे जान देना भाई यार, काय को ये पुरानी बातें याद दिला रहा है। हमें देखने को मिलता है इस गैरेज में कुछ और बंदे भी बैठे हुए होते हैं, जिनमें से एक रेड एयर वाला बंदा भी लाइक यार भाई क्या आप इंस्टीट्यूट ऑफ मैजिक को ज्वाइन करने जा रहे हो क्या। वही हमारा एरल भी लाइक हाँ तूने एकदम सही कहा बच्चे। वही वो बच्चा भी लाइक पर आपको नहीं लगता कि इस चीज के लिए आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है। वही सामने एक लेडी भी बैठी हुई होती है कि अब तेरे को इससे क्या लेना देना। क्या ये साफ साफ नहीं दिखता कि भाई साहब ने पहले भी टेस्ट दिया होगा एंड वो फेल हो गए होंगे, तो वो एक बार फिर टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आखिर तू उनका मजाक क्यों उड़ा रहा है। लेकिन एरल का ऐसा कोई भी सीन नहीं होता, वो तो वहां पर पहली बार जा रहा होता है। वही कैरेज ओनर भी हल्की सी स्माइल दे देता है कि सच में आजकल के बच्चे भी ना। वही हमें देखने को मिलता है वो रेड एयर वाला बंदा इस ब्लू एयर वाली लेडी की बातों से थोड़ा प्रवोक हो गया होता है, एंड इन दोनों में बहस होने लगी होती है कि तू मेरी बात काय को काट रही है बे। वही हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक और लेडी भी होती है जिसका कि नाम कोलेट होता है। वो इन लोगों को लड़ाई करने से रोक रही होती है। वही हमारा रेडिया वाला बंदा भी अब रुक चुका होता है। वो हमारे एरल से पूछता है वैसे देखा जाए मैं रेड मैजिक यूजर हूँ, आखिर तुम्हारा क्या है भाई। वही हमारा एरल भी अपने मन ही मन सोच रहा होता है, लगता है ये बच्चे लोग वही हाल ही में अपने अपने क्लासेस को पाया एंड बात की जाए तभी उसे अपने डैड की बात याद आने लगी होती है, जहाँ उन्होंने बताया होता है कि मैजिक को कुछ कलर्स वगैरह में बांटा गया है, रेड ब्लू ग्रीन येलो व्हाइट एंड ब्लैक। वही इन कलर के ही अकॉर्डिंग वही इनके एट्रीब्यूट वगैरह होते हैं, एंड इनमें से कुछ ही बंदे कुछ को मास्टर कर पाते हैं। वेल देखा जाए तुम्हारी स्किल्स के साथ मुझे लगता है तुम सारे के सारे मास्टर कर सकते हो, एंड मैं जितना हो सके उतना तुम्हें सिखाने की अपनी पूरी कोशिश भी करूंगा। वही हमारा एरल प्रेजेंट टाइम में उस रेडिया वाले बंदे को बताने लगा होता है कि वेल देखा जाए मैं कितनी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ ये अभी ज़रूरी नहीं है,
ज़रूरी ये है कि मेरी क्लास एकदम क्लासलेस है। वहीं इस चीज़ को सुनकर तो ब्लू हेयर वाली लेडी रेड हेयर वाले का मजाक उड़ाने लगती है। लगता है वो बंदा भी तेरा मजाक उड़ा रहा है। वेल आखिर किस बंदे के पास वही क्लासलेस वाली क्लास होएगी। वहीं हमारा हैरल भी समझ चुका होता है। लगता है ये बच्चे इस तरीके से नहीं मानने वाले, इसी वजह से वो अपना आईडी कार्ड दिखा देता है। वहीं इस चीज़ को देखकर तो वो बच्चे भी एकदम हिल पड़े होते हैं कि सच में यार मैंने लाइफ में पहली बार किसी क्लासलेस वाले बंदे का आईडी कार्ड देखा है। वहीं इस चीज़ की तो हमारे एरल को आदत ही होती है, इसी वजह से वो कुछ ज़्यादा खास रिएक्शन नहीं देता। लेकिन तभी वही जिस फॉरेस्ट की तरफ से ये लोग निकल रहे होते हैं वहाँ की तरफ से काफ़ी तेज गुर्राने की आवाज़ आती है, जिससे कि हमारे कैरेज ओनर के तो घोड़े भी एकदम बेहोश हो चुके होते हैं। वही ये बच्चे लोग भी एकदम घबरा रहे होते हैं कि यार आखिर ये आवाज़ किस टाइप की थी। वही हमारा वही एरल बोलता है, वेल मुझे तो ये ट्रोल किंग की आवाज़ लग रही थी। वही इस चीज़ को सुनकर तो वही सभी बंदे भी एकदम हिल पड़े होते हैं। लेकिन फिर भी वही रेड हाल वाला बंदा जिसका कि नाम कायतो होता है, वो थोड़ा हिम्मती किस्म का बंदा होता है। एंड वो कैरेज ओनर से भी बोलता है, भाई यार यहाँ पर रुका काय को है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। भाई कैरेज ओनर भी लाइक क्या क्या बोलूं यार, इस धार से हमारे घोड़े भी एकदम बेहोश हो चुके हैं। वही इस चीज को सुनकर तो वो दोनों लेडीज एकदम डरने लगी होती है। वही कायतो उन्हें भी थोड़ा हौसला देता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, भले ही वो ट्रोल किंग हुआ तो क्या हुआ है, तो वो ट्रोल्स ही हम लोगों ने देख सकते हैं। वही इस चीज से तो उन दोनों भी मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ तुमने एकदम सही कहा। लेकिन हमें देखने को मिलता है वो ट्रोल्स भी अब वहाँ पर आने लगा होता है, जहाँ पर जैसे ही वो आता है उसका साइज देखकर ही लोगों की हालत खराब होने लगी होती है, क्योंकि वो साइज में भी सच में काफी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले इसके पीछे एक डंडा आता है, एंड जैसे ये डंडा इसको लगता है भाई ये एकदम आसमान की सैर करने के लिए चला जाता है, या फिर बोल लो भाई हवा हवाई बन जाता है। हमें देखने को मिलता है अब आ चुका होता है हमारा रियल का ट्रोल किंग, एंड ये तो बस एक नल्ला सा ट्रोल था। हमें देखने को मिलता है इस चीज को देखकर ही भाई अब कैरेज में बैठे हुए सभी बंदों की एकदम हालत खराब होने लगी होती है, सिवाय हमारे एरल को छोड़कर। वहीं वो दोनों लड़कियां तो भाई डर के मारे कांप रही होती है कि यार हमें नहीं लगता कि हम अपनी एबिलिटीज के साथ भी इसका सामना कर पाएंगे। वहीं काइटो को तो इन दोनों ही लेडीजों की एकदम चिंता हो रही होती है, इसी वजह से वो हीरो बनकर बोल लो या फिर एक जेंटलमैन की तरह इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ चुका होता है, एंड अपने मैजिक की मदद से इस ट्रोल किंग पर अटैक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है इस ट्रोल किंग पर तो भाई सिर्फ खरोंचेस के अलावा और कुछ भी इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है स्काइटो के अटैक्स का। बट हाँ एक चीज का इफेक्ट पड़ा होता है, इसका गुस्सा काफी ज्यादा हो चुका होता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है तभी हम एक नाम सुनते हैं कि एक्सप्लोजन, एंड जैसे ये वही चीज कंप्लीट होती है, वही इस ट्रोल किंग की पूरे शरीर में एकदम आग दौड़ पड़ी होती है, एंड ये जलकर वहीं पर राख हो चुका होता है। एंड हमें देखने को मिलता है ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा एरियल होता है, जो कि बोल रहा होता है कि यार कहीं यार मैंने यूज ज्यादा तो नहीं कर दिया। वहीं यहाँ मौजूद ये बच्चे लोग तो एकदम मेले पड़े होते हैं इस बंदे को देखकर कि यार कुछ देर पहले तो हम लोग इसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यार ये तो एक सुप्रीम ग्रेड का मैजिशियन निकला बे। हमें देखने को मिलता है हमारा एरल यहीं पर नहीं रुकता, एंड वो अपने मैजिक की मदद से घोड़ों को भी अब ठीक करने लगा होता है। वही इस चीज से कैरेज ओनर भी खुश हो जाता है कि सच में यार तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा कमाल की है। वही एरल विलाई कितनी भी ज्यादा नहीं, एंड मेरे अंदर तो हमेशा ही चुल मची रहती है कि अगर तेरी पावर कैसी होगी। भाई वो बंदा भी लाइक यार काय को मेरी इन बूढ़ी हड्डियों के पीछे पड़ा हुआ है यार, अब इन्हें थोड़ा तो रेस्ट लेने दे। वही हमें देखने को मिलता है अब काइटो एंड बाकी सभी की तो आंखें खुल गई होती हैं, जो कि वही सीधा ही 360 डिग्री पलटकर हमारे वही एरल के सामने झुक चुका होता है कि सर जी यार पहले की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज यार मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मुझे अपने चेले के तौर पर एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, एंड मैं हमेशा ही आपका लॉयल बनकर रहूंगा। वही एरल विलाई कबे लौले यार काय को मेरा चेला बनना चाहता है, वैसे भी मैं तो एक क्लासलेस बंदा हूँ ना। वहीं काइटो अभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि नहीं नहीं मुझे लगता है कि आपने वो फेक आइडेंटिटी बनवाई होगी, एंड मुझे लगता है कि आप तो एक सुप्रीम मास्टर हैं जो कि लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए निकला है। वहीं इस चीज को सुनकर कैरेज ओनर वही हमारे एरल के फुल मजे ले रहा होता है। वहीं एरल को भी वही बस अब ये चीजें समझ नहीं आ रही होते हैं कि यार बस यही कारण है कि मैं अपनी पावर को शो करने से हमेशा ही बचता रहता हूँ। वहीं हम देखते हैं 2 दिनों के सफर के बाद फाइनली ये लोग सिटी ऑफ मैजिक वही आर्सवेल पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर ये लोग उतरते साथ ही बोलने लगे होते हैं कि देखा जाए सच में ये सिटी तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। अब देखने को मिलता है अब कैरेज ओनर ने भी इन लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया होता है, वहां से कल्टी मार चुका होता है। वहीं हम कायतो को देखते हैं, वो तो पपीज की तरह हमारे एरल के आजू बाजू घूम रहा होता है, एंड बस उसकी तारीफें किया चला जा रहा होता है, एंड इस सिटी के बारे में बता रहा होता है। वही इस चीज को देखकर ये दोनों लेडीज ने भी एकदम हिली पड़ी होता है कि यार ये घमंडी कायटो जो कि किसी के सामने झुकने के लिए मानता नहीं था, यार जरा देखो सर एरल के सामने कैसे पपीज की तरह घूम रहा है, कहीं सर एरल ने इसके ऊपर कोई स्पेल वगैरह तो नहीं कर दिया है। वही हमारा एरल
भी इस चीज को सुन लेता है कि यार एक और गलतफहमी, यार इसी वजह से मैं लोगों से दूर रहता हूँ। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग इसी तरीके से आगे बढ़ रहे होते जा, रास्ते में हमारा कायतो बोलता है सर एरल, कहीं आप वही मेरी तरह रेड मैजिक का एग्जाम देने तो नहीं आ रहे ना? वही हमारा एरल भी लाइक क्या यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग वही क्लासेस को बांटा गया है क्या? वही काइटो भी लाइक हाँ आपने एकदम सही कहा, यहाँ पर चीजें ऐसी ही चलती हैं एंड मैं तो रेड मैजिक का एग्जाम देने जा रहा हूँ। वही ब्लू एयर वाली लेडी बोलती है मैं तो ब्लू मैजिक का टेस्ट देने वाली हूँ। वही ग्रीन एयर वाली लेडी बोलती है यानी कि कोलेट बोलती है यार मैं तो ग्रीन मैजिक का टेस्ट देने वाली हूँ। वही इस चीज को सुनकर तो वही हमारा रेड मैजिक वाला यानी कि काइटो भी लाइक ओ ऐसी बात है क्या? चलो बढ़िया ही है, लेकिन तुम लोग अपना बेस्ट देना। हमें देखने को मिलता है हमारा एरल तो मनी मन सोच रहा होता है चलो ठीक है। वेल यहाँ तो सब चीज़ें ठीक लग रही हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा कि मेरे साथ सिटी ऑफ स्वॉर्ड में हुआ था वैसा यहाँ पर नहीं होगा। हमें देखने को मिलता है वो एग्जाम देने से पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाता है, जहाँ पर उसे लग रहा होता है कि कहीं से क्लास लेस होने की वजह से फिर से निकाल नहीं दिया जाए। लेकिन हमें देखने को मिलता है यहाँ की रिसेप्शनिस्ट सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिल की होती है एंड उसने हमारे एरल का वही खुशी खुशी रजिस्ट्रेशन कर भी लिया होता है। वही वो बोलता भी है यार क्लास लेस होने की वजह से कोई इशू वगैरह तो नहीं आएगा ना? वही वो लेडी भी लाइक यार यहाँ पर टेस्ट देना अधिकार सबका है एंड वही उसमें से आप भी एक हैं। वही इस चीज से तो हमारा एरल भी एकदम मिल पड़ा होता है कि सच में यार यहाँ के रूल्स तो काफी ज्यादा अलग हैं। वही हम देखते हैं अब ये लोग सीधा ही ट्रेनिंग एरिया में आ चुके होते हैं, जहाँ पर पहले से ही काफी सारे बंदे अपना टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं एंड यहाँ पर एक ऐसा बंदा भी होता है जिसको की सीधी एडवांस क्लास वगैरह मिली होती है। वहीं सभी बंदे उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। वही एरल भी इस चीज को सुनकर थोड़ा हेल्प पड़ा होता है कि यार एडवांस क्लास क्या इतनी ज्यादा पॉपुलर होती है क्या? वहीं काय तो बताता है वेल जिन बंदों को भी एडवांस क्लास मिलती है उन बंदों को काफी ज्यादा जीनियस समझा जाता है एंड इन लोगों को तो एलिट कोर्स भी दिया जाता है। वहीं हमारा एरल भी इन सब चीजों को काफी ध्यान से सुन रहा होता है कि ओ तो ये बात होती है। वेल सच में ये तो फिर तो काफी बढ़िया बात हो गई, लेकिन भाई आगे जाकर तुम्हें एक गांव का किसान ही बनना है तो भाई आखिर इतने तामझाम का क्या मतलब? एंड यहाँ वो अपने डैड की बात कर रहा होता है, शायद से वो भी एक एडवांस क्लास के बंदे होते हैं। हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में वो येलो एयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि सर जी ये जो डेमीज है अगर मैं अपनी पावर से इन्हें जलाकर राख कर दूं तो कोई इशू वगैरह तो नहीं होगा ना? वही एग्जामिनर लाइक हाँ इससे कोई इशू तो नहीं है, लेकिन अगर तुम कर पाओ तो वही वो बंदा अपने इरप्शन मैजिक स्किल का इस्तेमाल करने लगा होता है एंड वही सामने मौजूद टारगेट पॉइंट पर अटैक कर देता है, जिससे कि वही कुछ होता है या नहीं होता ये अभी दिखाया नहीं जाता, लेकिन भाई शो ऑफ बहुत अच्छे से होता है जिससे कि सभी बंदे इसकी तारीफ भी करने लगे होते हैं। लेकिन कायतो के लिए अभी भी हमारा एरली भाई उसका मास्टर होता है एंड वो वही इस अटैक को एकदम नल्ला बोल रहा होता है कि सच में देखा जाए तो तुम्हारा अटैक तो काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन बात की जाए मेरे मास्टर के सामने तुम्हारा अटैक एकदम नल्ला है नल्ला। वही इस चीज से तो वो बंदा भी थोड़ा चिढ़ गया होता है कि देखा जाए यार मैंने इस अटैक में अपनी काफी ज्यादा पावर डाली थी, आखिर कौन बंदा है जो कि मेरे सामने अपने मास्टर की तारीफें कर रहा है? वही हमें देखने को मिलता है इस सब चीजों को सुनकर तो हमारा एरल भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहा होता है कि यार भाई ऐसे पब्लिक प्लेस में इतनी बकवास मत किया कर। वही लेकिन अब तो वो येलो एयर वाला बंदा थोड़ा प्रभोक हो गया होता है एंड वो हमारे एरल को टारगेट करने लगा होता है कि सर जी देखा जाए ये बंदा आपकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है, कैसा रहेगा कि आप ट्राई करके देखो? वैसे भी मेरा टारगेट पॉइंट तो पिघल कर एकदम चटनी बन गया होएगा। वही हमारा एरल भी लायक यार देखो बेटा जी कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भाई इंसान को ले डूबता है। जरा पीछे मुड़कर देखियो तो हमें देखने को मिलता है इसके अटैक से भाई उस टारगेट पॉइंट पर बस कुछ स्क्रैचेस वगैरह आए होते हैं एंड वो अभी की वैसे का वैसा ही होता है। वही इस चीज को देखकर तो वो येलो एयर वाला बंदा भी लाइक एकदम हिल पड़ा होता है कि अगर ये कैसे हो सकता है। वही एग्जामिनर बताता है कि यार ये टारगेट पॉइंट्स यार मिथ्रिल से बनाए गए हैं एंड तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे छोटे मोटे अटैक इनका कुछ बिगाड़ सकते हैं? वहीं अब तो कायतो को मौका मिल चुका होता है एंड वो इस येलो एयर वाले बंदे के और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगा होता है। वही हमारा वही एरल एक और इसकी टपली बजा देता है कि यार मैंने तेरे से कितनी बार बोला है कि यार अपने मजे के लिए मेरे को बीच में मत घसीटा कर। वही हमें देखने को मिलता है अब तो हमारे एरल का नंबर भी आ चुका होता है, जिसे देखकर अब येलो एयर वाला बंदा भी लायक सच में तुम्हारे चेले ने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफें की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट रहेगा। वही हमारा एरल भी लायक यार जितने भी बातें की हैं वो मेरे चेले ने की है, मैंने नहीं, तो इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं चेला अभी भी काफी ज्यादा बोल रहा होता है। वहीं एरल उसकी एक और टपली बजाकर अपने टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। वहीं एरल का मैजिक सच में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है एंड वही इससे एक बीम लाइफ वही अटैक निकलते हुए सीधा ही उस डमी पर जाकर लगता है, जिससे कि वही कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं होता है, जिससे कि येलो एयर वाले
बंदे को लग रहा होता है कि लगता है इसका चेला जो भी बातें कर रहा था वो सब बस ऐसी भाई हवाइयाँ थी, लेकिन हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर बाद ही वही वो स्टैचू अपने आप ही पिघल कर एकदम चटनी बन जाता है। वही इस चीज़ से तो सभी बंदे भी एकदम हिल पड़े होते हैं। वो येलो हेयर वाला बंदा भी बोल रहा होता है यार ये स्टैचू तो एकदम मिथरल से बना हुआ था, फिर आखिर तुमने ये कैसे किया? भाई हमारा एरल ब्लैक यार ये मेरा नॉर्मल इरप्शन स्पेल नहीं था, दरअसल मैंने इसको मॉडिफाई कर कर एक नया स्पेल बनाया है। वही इस चीज को सुनकर तो येलो हेयर वाले बंदे की एकदम हवाइयां ही उड़ गई होती हैं कि यार ये तुम्हारा सेल्फ मेड स्पेल था सच में यार, आखिर तुम किस टाइप के मॉन्स्टर हो? भाई हमारा एरल वहां से जाते हुए बोलने लगा होता है कि देखो काइटो यार मैं दूसरी साइड पर जा रहा हूँ टेस्ट देने के लिए, तब तक तुम यहाँ पर अपना बेस्ट देना। वही एरल वहां से कल्टी मार चुका होता है। वही सेकंड साइड जो कि ब्लू टेस्टिंग वाली साइड होती है वहां पर हमारी वही ब्लू हेयर वाली लेडी अपना टेस्ट दे रही होती है। वहीं पर एरल भी आ चुका होता है कि यार सच में तुम्हारा अटैक बुरा नहीं था। वहीं वो एकदम हिल भी चुकी होती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं एरल भी लाइक यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं भी यहाँ टेस्ट देने आया हूँ। वहीं हमारा एरल का टेस्ट भी अब शुरू होने लगा होता है जहाँ पर वो वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हुए वही उससे ही अटैक कर देता है, जिससे कि वो फिर से यहाँ के एक और डमी को डिस्ट्रॉय कर रख देता है एंड काफी कूल वे में वहां से एग्जिट लेने लगता है। वहीं एग्जामिनर भी यहाँ की एकदम हिली पड़ी होती है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होकर अब हमें ग्रीन मैजिक वाले ट्रेनिंग एरिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही हमारा एरल वहाँ की तरफ जा ही रहा होता है। वहीं रास्ते में उसे वही कोलेट भी मिल जाती है। वहीं हमारा एरल भी लाइक यार कोलेट अगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई कोलेट भी लाइक अरे सर एरल ये तो आप हैं। वो दरअसल ये है कि जब मैं परेशान होती हूँ तो मेरे पैर अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। अब तक देखा जाए वो दोनों मेरी मदद करते चले आ रहे हैं, इसी वजह से मैं इतनी आगे तक आ पाई हूँ। वही हमारा एरल ब्लैक लेकिन देखा जाए यार इससे आगे तक अब तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट तो अकेले तुम्हें ही देना है ना। वही हमारी वही कॉलेज भी लाइक आपने एकदम सही कहा, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि जब भी आप परेशान होते हैं कि आप किस तरीके से इस चीज को हैंडल करते हैं? वही एरल विलायक सच बताऊं तो मैंने अब तक परेशानी को महसूस ही नहीं किया है। मैं एक बार लाइफ में परेशानी झेलना चाहता हूँ एंड देखना चाहता हूँ कि आखिर परेशानी होती किस टाइप की है। वहीं कोलेट भी एकदम मिल पड़ी होती है कि सच में अब तक आप परेशानी नहीं हुए। वहीं एरल अपनी बात को आगे बढ़ाता है यार देखो परेशानी इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या हमारी सोच है। देखो हमारी सोच ही वही इस चीज को डिसाइड करती है कि तुम आगे बढ़ पाओगे या नहीं। I mean, देखा जाए तुम्हें क्या लगता है भाई इस टेस्ट को देने के बाद क्या तुम्हारी जान चली जाएगी? वहीं कोलेट विलायक नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। वहीं एरल विलायक तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तुम फेल हो जाओगी, लेकिन तुम्हारे पास मौका तो होगा कि तुम दोबारा टेस्ट दे सकती हो। वहीं कोलेट विलायक हाँ आपने एकदम सही कहा, जान जाने से ज्यादा बड़ी परेशानी क्या हो सकती है। वहीं हमारा एरल विलायक हाँ तुमने एकदम सही कहा, लेकिन बात की जाए अगर मैं तुम्हारी परेशानी से आजाद होने के बारे में शॉर्ट में समझाऊं तो अगर तुम डर से डरोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? वही डर को एक ही घूंट में पी जाना चाहिए। हमें देखने को मिलता है इस चीज से तो वही कोलेट को काफी ज्यादा ज्ञान मिला होता है। वही वो बोल भी रही होती है कि हाँ आपसे मुझे काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिली हैं एंड मैं सच में आपकी काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। वही हमारा एरल विलायक तो वही क्या तुम मुझे बता सकती हो इस टेस्ट में आखिर क्या होने वाला है? वही कोलेट विलायक इस टेस्ट में आपको अपने विंड मैजिक की मदद से वही एक चरखे को घुमाना है एंड हमें देखने को मिलता है अब हमारे टेस्ट वाले एरिया की तरफ का सीन, जहाँ पर वही हमारा एरल तो अपने विंड मैजिक की मदद से वही पूरे के पूरे चरखे को एकदम चूरन बना देता है एंड वहां से काफी स्वैग में वहां से जाने लगता है एंड इसी तरीके से वो तरह तरह के वही एग्जाम को पास भी करता है एंड लास्ट एग्जाम होता है वही ब्लैक मैजिक के एग्जाम वाले टेस्ट को देने का। लेकिन हमें देखने को मिलता है वो जैसे ही यहाँ पर आता है यहाँ पर तो उसे अजीब अजीब से लोग देखने को मिलते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा ही अजीब होते हैं। हमें देखने को मिलता है यहाँ पर तो एक स्केलेटन लेडी भी होती है जो कि हमारे एरल को काफी ज्यादा डरा देती है एंड हमारा एरल तो एक ही स्वाइप में उसकी गर्दन को काट के रख देता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है वो स्केलेटन होने की वजह से वापस से अपनी गर्दन जोड़ लेती है एंड बोलने लगी होती है क्या तुम्हें लेडीजों की इज्जत करना नहीं आता? आखिर तुम्हारे मैनर्स कहाँ है? तुमने मेरे जैसी ब्यूटीफुल लेडी को एकदम डरा दिया। वही हमारा एरल भी एकदम हिल पड़ा होता है कि यार अपने आप को ब्यूटीफुल बोल रही है। अगर तू ब्यूटीफुल है तो इस दुनिया में मौजूद लेडीजों को मैं क्या बोलूं? हमें देखने को मिलता है तभी हमारा एरल बिना बात को घुमाए हुए बोलने लगा होता है मैं यहाँ टेस्ट देने आया हूँ, आखिर मुझे टेस्ट वाला एरिया कहाँ मिलेगा? वही वो लेडी बोलने लगी होती है टेस्ट देने आया हूँ आखिर किस चीज का? तो एरल भी लाइक अबे साला यार ये ब्लैक मैजिक का एरिया है तो ऑफकोर्स मैं ब्लैक मैजिक का ही तो टेस्ट देने आऊंगा। वही वो स्केलेटन लेडी भी लाइक ऐसी बात है, वो दरअसल क्या बात है ना कि यहाँ पर काफी कमी लोग आते हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ टेस्ट को एकदम साइड करते हुए यहाँ पर सीधी डायरेक्ट भर्ती वाला कॉन्सेप्ट चलाते हैं। वहीं इस चीज से तो हमारा एरल भी एकदम हिल पड़ा होता है कि ओ तो ये बात है। वही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारे एरल के तीनों ही चले भाई एरल को अपनी अपनी एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए बोल रहे होते हैं कि सर जी यार आपको मेरी रेड मैजिक एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। वहीं ब्लू वाली लेडी भी लाइक नहीं नहीं आप ब्लू मैजिक में काफी ज्यादा बढ़िया है, आपको तो ब्लू मैजिक एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। वहीं ग्रीन वाली नहीं नहीं यार आप तो ग्रीन मैजिक में भी काफी ज्यादा बढ़िया है, आपको तो ग्रीन मैजिक एकेडमी
एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए भाई यार। लाइक यार तुम लोगों को ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं सारे के सारी एकेडमी को ज्वाइन करूंगा। वही इस चीज को सुनकर तो भाई सभी बंदे एकदम हिल पड़े होते हैं कि क्या। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आया एक बार से लाइक कर देना, चैनल पर ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब तो भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।